बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। जनरली ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इनकॉर्पोरेशन मेथड एंड सेकंड इज़ फ्यूजन मेथड। स्टार्ट करेंगे इनकॉर्पोरेशन मेथड से। इनकॉर्पोरेशन इज़ सिंपली द मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑइंटमेंट until a uniform ointment is prepared। यानी सिंपल हम इस मेथड में ऑइंटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट और बेसिस हैं, उनको सिंपल मिक्स करेंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे ताकि हम एक यूनिफॉर्म प्रिपरेशन या यूनिफॉर्म ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर लें। स्मॉल स्केल पे ये मिक्सिंग हम लोग मोटर एंड पेसल की मदद से करते हैं या फिर हम स्पैचुला और ऑइंटमेंट स्लैब यूज़ करते हैं, जिसमें ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर ऑइंटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम रब करते हैं और मिक्स करते हैं स्पैचुला की मदद से। थोड़ा सा हम ऑइंटमेंट बेसिस को रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूएसपी 4 टाइप्स की ऑइंटमेंट बेसिस हैं। फर्स्ट वन इज़ ओलियोजिनस बेसिस, जो कि कम्प्लीटली ऑयल बेस्ड हैं। सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन बेसिस, जो कि वाटर इन ऑयल टाइप बेसिस हैं। थर्ड इज़ वाटर मिसेबल बेसिस, जो कि ऑयल इन वाटर टाइप बेसिस हैं। और लास्ट वन इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस, जो कि कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल हैं, जिसमें ऑयल एब्सेंट होगा। जो फर्स्ट 2 बेसिस हैं, ओलियोजिनस एंड एब्जॉर्प्शन बेसिस, इसमें हम ऑयली प्रिपरेशन को, ऑयली ड्रग्स को, सॉल्वेंट्स को इजीली बेसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वाटर या एक्वस सॉल्वेंट्स को बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत डिफ़िकल्टी के साथ मिक्स कर सकते हैं। जबकि लास्ट की जो 2 बेसिस हैं, वाटर मिसेबल और वाटर सॉल्युबल, उसमें हम इजीली एक्वस सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन मेथड को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन मेथड है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी ऑइंटमेंट बेसिस में हम सॉलिड कंपोनेंट्स को, सॉलिड ड्रग्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि इनकॉर्पोरेशन मेथड में यूजुअली हम मोटर एंड पेसल यूज़ करते हैं या फिर स्पैचुला और ग्लास स्लैब। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं स्पैचुलेशन मेथड से, तो उसके लिए हमें एक स्टेनलेस स्टील स्पैचुला रिक्वायर्ड होगा। लेकिन कुछ केसेस में हम हार्ड रबर स्पैचुला भी यूज़ करते हैं। उन केसेस में अगर हम ऐसे इंग्रेडिएंट ऑइंटमेंट के यूज़ कर रहे हैं जो कि मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आयोडीन, तो उस केस में हम मेटल या स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है वो रबर का, हार्ड रबर का स्पैचुला यूज़ करेंगे। और जो ऑइंटमेंट स्लैब होगी वो, उसे हम ग्लास स्लैब भी कहते हैं, और उसका जो मटेरियल होगा वो ग्लास होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ग्लास स्लैब या ऑइंटमेंट स्लैब है, वो हमारा जो है वो वर्किंग सरफेस उसे हम कहेंगे, उसके एक कॉर्नर पे हम अपने ऑइंटमेंट बेस को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके दूसरे कॉर्नर पे हम जो है वो पाउडर कंपोनेंट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और वो जो पाउडर होगा, सॉलिड होगा, उसको हम पहले ही ट्रिचुरेट कर चुके होंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर चुके होंगे यूजिंग मोटर एंड पेसल। करेंगे क्या हम कि ऑइंटमेंट स्लैब पे जब हम दोनों कॉर्नर्स पे अपना ऑइंटमेंट बेस और पाउडर जो है वो अलग अलग ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड के ज़रिए इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन कौन सा मेथड है? इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम कुछ पोर्शन जो है वो पाउडर का लेंगे और कुछ पोर्शन जो है वो बेस लेंगे, ऑइंटमेंट बेस, और उनको आपस में मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। उस स्लैब के ऊपर उसको रब करेंगे और उस वक्त तक रब करके मिक्स करेंगे जब तक एक यूनिफॉर्म जो है ब्लेंड प्रिपेयर ना हो जाए। जब वो पोर्शन कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, वो सॉलिड कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस बेस के अंदर, तो फिर हम
कुछ पोर्शन जो है वो बेस का और उसमें ऐड करेंगे और कुछ पाउडर और ऐड करेंगे और फिर उसको उसी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक जो हमारे पास कंप्लीट बेस और कंप्लीट सॉलिड है वो जो है वो आपस में इनकॉर्पोरेट होके मिक्स होके एक यूनिफॉर्म ऑइंटमेंट ना प्रिपेयर हो जाए। यानी जितना भी हम बेस लेंगे और जितना भी हम पाउडर लेंगे उनको डिवाइडेड पोर्शंस में हम मिक्स करते जाएंगे ताकि इजीली और यूनिफॉर्मली जो है हम ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर सकें। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑइंटमेंट बेस में सॉलिड को इनकॉर्पोरेट करने से पहले उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो हम रिड्यूस करेंगे ताकि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल ऑइंटमेंट के अंदर ग्रिटीनेस ना हो। ग्रिटीनेस किसे कहते हैं कि जब फाइनल ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी और हम उसको टच करेंगे तो अगर हमें सॉलिड पार्टिकल्स अगर उस ऑइंटमेंट में उसका पार्टिकल अगर फील हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ग्रिटीनेस है उसके अंदर। तो ग्रिटीनेस की प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करने के लिए हम जो है इनिशियली सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स को, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को, उसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन मेथड में सिंपल हम मोटर एंड पेसल की मदद से सॉलिड ड्रग पार्टिकल का साइज़ जो है वो रिड्यूस करते हैं और उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिचुरेशन मेथड में ड्राई फॉर्म में सॉलिड को हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास है लेविगेशन। लेविगेशन मेथड को हम वेट ग्राइंडिंग भी कहते हैं और इस मेथड में हम सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स के साथ एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसमें वो सॉलिड ड्रग पार्टिकल सॉल्युबल नहीं होता और उस लिक्विड के ऐड होने के बाद एक स्मूथ डिस्पर्जन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है और उस स्मूथ डिस्पर्जन का जो है फिर हम पार्टिकल साइज़ जो है वो रिड्यूस करते हैं। इस एजेंट को हम कहते हैं लेविगेटिंग एजेंट। अब ट्रिचुरेशन मेथड के ज़रिए जब हम ड्राई फॉर्म में पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर सकते थे तो हम जो है लेविगेटिंग एजेंट ऐड क्यों कर रहे हैं और लेविगेशन का प्रोसीजर क्यों यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रग पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ड्राई फॉर्म में जिन्हें हम इजीली पार्टिकल साइज़ रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम जो है उसके अंदर ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसमें वो सॉल्युबल ना हो और उसकी वजह से, उस सॉल्वेंट की हेल्प की वजह से उसका ड्रग का पार्टिकल साइज़ इजीली फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं लेविगेटिंग एजेंट और हम ऐसा लेविगेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो फिज़िकली और केमिकली कंपैटिबल होगा दोनों से, ड्रग से भी और ऑइंटमेंट बेस से भी। और लेविगेटिंग एजेंट की हम क्वांटिटी उतनी ही यूज़ करेंगे जितना वॉल्यूम या जितनी क्वांटिटी हम जो है वो ड्रग पार्टिकल की, सॉलिड मटेरियल की यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली लेविगेशन हम लोग मोटर एंड पेसल में परफॉर्म करते हैं और इसमें जो फाइन स्मूथ डिस्पर्जन बनती है उसका हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते हैं। उस डिस्पर्जन का साइज़ जो है वो फाइन साइज़ में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डिस्पर्जन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑइंटमेंट बेस में। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए या तो हम मोटर पेसल ही यूज़ करेंगे या फिर स्पैचुला और ऑइंटमेंट जो आपके पास स्लैब है उस मेथड से भी आप, दोनों मेथड से जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस ड्रग डिस्पर्जन को ऑइंटमेंट बेस में, ताकि एक यूनिफॉर्म जो है ऑइंटमेंट हमारे पास प्रिपेयर हो जाए। देन नेक्स्ट इज़ सॉल्यूशन मेथड। इस मेथड में हम सिंपल उस सॉलिड पार्टिकल को उसके सॉल्वेंट में, जिसमें वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, डिज़ोल्व करवाते हैं और उस डिज़ोल्व होने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम ऑइंटमेंट बेस में स्पैचुलेशन से या मोटर पेसल यूज़ करके इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो वाटर हो या अल्कोहल हो, जिसमें वो ड्रग पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल
कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें वो ड्रग जो है स्टेबल भी हो। तो उस सॉल्यूशन को हम सिंपल जो है इनकॉर्पोरेट कर देंगे ऑइंटमेंट बेस में। और जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम यूज़ करते हैं मेथड पुल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन। पुल्वराइजेशन कहते हैं हम सिंपल साइज़ रिडक्शन को। साइज़ रिडक्शन का दूसरा नाम हमारे पास है पुल्वराइजेशन। कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैम्फर, जो कि गमी नेचर के होते हैं, जिनका हम अगर सिंपल मोटर एंड पेसल में अगर पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करें तो वो गमी नेचर होने की वजह से मोटर और पेसल के साथ स्टिक कर जाते हैं और स्टिकीनेस की वजह से उनका पार्टिकल साइज़ प्रॉपरली रिड्यूस नहीं होता। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम वो जो मेथड है साइज़ रिडक्शन का, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ इंटरवेंशंस लाते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं पुल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन। इस मेथड में हम सॉलिड जो गमी नेचर का है उसके अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो कि वोलेटाइल नेचर का हो और वो जो सॉलिड है उस सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम स्प्रेड करेंगे किसी टाइल के ऊपर या किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, और स्प्रेड करने के बाद जब सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा तो एक थिन फिल्म जो है वहाँ रह जाएगी उस गमी मटेरियल की, जिसे हम इजीली जो है वो उसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करके ऑइंटमेंट बेस में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स को किस तरह से हम ऑइंटमेंट बेसिस में इनकॉर्पोरेट करवा सकेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सॉलिड ड्रग हमारे पास है तो उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके हम इजीली उसको ऑइंटमेंट बेस में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड सब्सटेंस है, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया अगर हमने सॉलिड ड्रग का, तो हम उसको ऑइंटमेंट बेस में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है या ड्रग सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में वो वाटर बेस है, एक्वस है, तो हम उसके लिए ऑइंटमेंट बेस जो सिलेक्ट करेंगे वो हम वाटर वॉशेबल या फिर वाटर सॉल्युबल बेस यूज़ करेंगे, जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन को इजीली जो है वो वाटर को इजीली उसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकें। और अगर हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग है, लिक्विड है जो कि ऑयल बेस है, तो हम उसको इजीली हम जो है ओलियोजिनस बेसिस में और वाटर इन ऑयल टाइप बेसिस जो कि एब्जॉर्प्शन बेसिस है उसमें इजीली मिक्स करवा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर केस ऐसा है कि अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है और उसे हमें हाइड्रोफोबिक बेस में ही इनकॉर्पोरेट करवाना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको पहले उसको स्मॉल क्वांटिटी में एक्वस सॉल्यूशन को या तो एब्जॉर्प्शन बेस के साथ इनकॉर्पोरेट करवाएंगे और फिर उस एब्जॉर्प्शन बेस को हम इनकॉर्पोरेट करवाएंगे हाइड्रोकार्बन ओलियोजिनस बेसिस में, या तो हम हाइड्रोफिलिक बेस में इनिशियली जो है एक्वस सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, फिर उस हाइड्रोफिलिक बेस को हाइड्रोफोबिक बेस के साथ उसका मिक्सचर प्रिपेयर करके इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। यूजुअली जो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम स्मॉल वॉल्यूम्स में इजीली ऐड कर सकते हैं ओलियोजिनस बेसिस में या फिर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जन बेसिस में। देन फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड में हम ऑइंटमेंट के कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं और उन्हें हीट प्रोवाइड करके मेल्ट करते हैं, और ड्यूरिंग मेल्टिंग उनको हम कॉन्स्टेंटली मिक्स करेंगे ताकि तमाम कंपोनेंट्स मेल्ट होने के बाद आपस में कंबाइन हो जाएं और कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं। और फिर
हम उस मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो लो करेंगे, उस मिक्सचर को कूल करेंगे विथ कांस्टेंट मिक्सिंग until a uniform semi solid ointment is prepared। कुछ कंपोनेंट्स ऑइंटमेंट के ऐसे होंगे जो कि या तो हीट सेंसिटिव होंगे या वोलेटाइल नेचर के होंगे, तो हम उन्हें ड्यूरिंग मोल्टिन स्टेज जो है उसको ऐड नहीं करेंगे। हम उन्हें उस वक्त ऐड करेंगे जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेमी सॉलिड स्टेट में, जब वो कंजील्ड हो जाएंगे यानी सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे या उनका टेम्परेचर लो होगा, तो हम उनको उस वक्त ऐड करेंगे। सब्सटेंसेस जैसे कि ड्रग सब्सटेंस को हम मोल्टेन स्टेट में सॉलिड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, सॉलिड फाइन पाउडर फॉर्म में, या फिर उस सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको लेविगेट करके ऑइंटमेंट बेस में लेविगेट करके उसको मोल्टन स्टेट में हम ऐड करके ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी ड्रग हीट स्टेबल है तो हम फ्यूजन मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारी ड्रग हीट सेंसिटिव है तो फिर उसके लिए हम इनकॉर्पोरेशन मेथड यूज़ करेंगे। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में हम फ्यूजन कंडक्ट करवाते हैं पोर्सिलीन डिश या बीकर्स में, जबकि लार्ज स्केल प्रिपरेशंस में हम जो है लार्ज स्टीम जैकेटेड केटल्स यूज़ करते हैं। अब अगर हम एक ऐसी ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम ऑइंटमेंट बेस जो है वो इमल्जन टाइप बेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एब्जॉर्प्शन बेस या वाटर वॉशेबल बेस जो कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप बेस है, तो फिर वहाँ हमें मेल्टिंग के साथ साथ इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी ऐड करना होगा। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो वाटर इमिसिबल कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑयल सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि ऑयली बेसिस या उसके कुछ ऑइंटमेंट के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ऑयल में इजीली मिक्स होते हैं, उन्हें हम कंबाइन करने के बाद 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करेंगे विथ कांस्टेंट मिक्सिंग। और साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम वाटर के अंदर वाटर मिक्सेबल इंग्रेडिएंट्स का कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर उस एक्वस सॉल्यूशन को भी हम सेम टेम्परेचर पे हीट करेंगे, और फिर उस हीटेड एक्वस सॉल्यूशन को हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे विथ कांस्टेंट मिक्सिंग हीटेड वाटर इमिसिबल मिक्सचर में, ऑयली मिक्सचर में, और टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। और विथ कंटिन्यूस मिक्सिंग हम उस मिक्सचर का अब टेम्परेचर जो है लो करेंगे, उसको कूल करेंगे until a uniform ointment is prepared। अब ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में हम या तो इनकॉर्पोरेशन मेथड या फ्यूजन मेथड दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, जो फाइनल ऑइंटमेंट जो प्रिपेयर होगी उसमें ग्रिटिनेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम या तो सॉलिड को इनकॉर्पोरेट करके ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्यूजन मेथड के ज़रिए सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स को मेल्टेड बेस के अंदर मिक्स करने के बाद ऑइंटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फाइनल डोजेज फॉर्म जो ऑइंटमेंट की प्रिपेयर होगी उसके अंदर पार्टिकल साइज़ जो है सॉलिड का फील नहीं होना चाहिए, ग्रिटिनेस की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल स्केल पे फाइनल डोजेज फॉर्म प्रिपेयर होने के बाद ऑइंटमेंट स्लैब पे स्पैचुला की मदद से उसको फर्दर रबिंग और मिक्सिंग करते हैं, या मोटर एंड पेसल में उसको जो है वो फाइनल ऑइंटमेंट का पार्टिकल साइज़ जो है ड्रग का उसको रिड्यूस करते हैं। जबकि लार्ज स्केल पे हम रोलर मिल्स या ऑइंटमेंट मिल्स को यूज़ करते हैं, जिनके रोलर्स के दरमियान से हम अपनी प्रिपेयर्ड ऑइंटमेंट को पास करते हैं ताकि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी अचीव हो और फाइनल जो प्रिपरेशन बने वो स्मूथ और फाइन प्रिपरेशन बने। ये जो रोलर्स होते हैं ये या तो स्टेनलेस स्टील के रोलर्स होंगे या सेरामिक रोलर्स होंगे। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रोलर मिल की, जिसमें 3 रोलर्स हैं
और ऑइंटमेंट के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए एक जो है हॉपर है और लास्ट रोलर के साथ एक रिसीवर अटैच्ड है। जब हम इस रोलर मिल से हम तमाम सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस को यूनिफॉर्म प्रिपरेशन में और स्मूथ प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एक्सेट्रा। कोई भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होगी उसको हॉपर के ज़रिए इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जो ये फर्स्ट रोल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है उसको ये इजीली जो है वो रोलर्स के दरमियान से पास करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले आए। देन जो ये हमारे पास सेंटर रोलर है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि इस मटेरियल को जो है मूव करवाते हुए कैरी फॉरवर्ड करे थर्ड रोलर की तरफ। और जो थर्ड रोलर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए उसको कैरी करता हुआ रिसीवर की तरफ ले आएगा। अब जब इन 3 रोलर से हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन पास होगी तो उसके दरमियान पार्टिकल साइज़ रिड्यूस भी होगा और जो है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन की प्रिपरेशन जो है वो फॉर्म होगी। ये एक स्मॉल स्केल पे, लेबॉर्ट्री स्केल पे 3 रोलर मिल की एक जो है वीडियो है। आप देख सकते हैं कि 3 रोलर्स अटैच्ड हैं, इसमें एक रिसीवर है। जो आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो आपने प्रिपेयर की है उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे रोलर्स के ऊपर और मशीन ऑन करेंगे तो ये प्रिपरेशन इन रोल्स के दरमियान जो है मूव करेगी, पार्टिकल साइज़ रिड्यूस होगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज़ होगी, कंपोजिशन की यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज़ होगी और फाइनली जो प्रिपरेशन है वो आप रिसीवर पे जो है वो रिसीव करेंगे। कंटिन्यूसली आपने अपनी प्रिपरेशन इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर आप ये देखेंगे कि फाइनली जो आपकी जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जब आप पास करेंगे 3 रोलर मिल से तो वो एक स्मूथ प्रिपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें ग्रिटिनेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ ऑइंटमेंट का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम अब हम नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे।